हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मिली पार्ट 11। ईशान की स्पीच के बाद प्रिंसिपल खुद दक्ष के पास गई और उसे रेस्ट रूम में चलकर डायरेक्टर से मिलने को कहा। जब दक्ष उठकर जाने लगा, श्री भी उसके साथ खड़ी हो गई और बोली, रुको दक्ष, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। श्री की बात सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, नहीं श्री, डायरेक्टर सर ने केवल दक्ष को बुलाया है, इसीलिए तुम साथ नहीं चल सकती। सॉरी मैम, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे आज हमेशा दक्ष के साथ रहने को कहा है, इसीलिए प्लीज़ मुझे भी इसके साथ चलने दे। श्री ने कहा, यस मैम, हम अपनी मम्मा की बात नहीं टाल सकते, इसीलिए मैं अकेला डायरेक्टर सर से मिलने नहीं जा सकता। दक्ष ने दृढ़ता से कहा। प्रिंसिपल डॉक्टर मिली की काफ़ी इज्जत करती थी और जब दक्ष और श्री ने अपनी मम्मा की बात बताई तो प्रिंसिपल उसे काट नहीं सकी और उसने ईशान ठक्कर को कॉल कर कहा, सर, आपने जिस बच्चे को बुलाया था उसकी ट्विन सिस्टर भी उसके साथ आपसे मिलने आना चाहती है, ले आओ दोनों को। कहते हुए ईशान ठक्कर आश्चर्य में और भी गहरे डूब गया। नाम है तुम दोनों का, मेरा श्रीमा और इसका दक्ष। दक्ष के बोलने से पहले ही श्री ने कहा। मम्मा ने इस बार दक्ष के तपाक से जवाब दिया। दोनों बच्चों की बोलने की उतावला देख ईशान मुस्कुरा उठा। उसे उन दोनों के साथ बात करने में काफ़ी आनंद आने लगा। उसने आगे पूछा, क्या नाम है तुम्हारे डैडी का? डॉक्टर मिली शर्मा। श्रीमा ने एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। श्रीमा का जवाब सुनकर ईशान चौंक गया, फिर तुरंत अपने आप पर काबू कर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैंने तुम्हारे डैडी का नाम पूछा था, माम का नाम नहीं। हमारी मम्मा डैड दोनों का नाम डॉक्टर मिली शर्मा ही है। इस बार दक्ष ने दृढ़ता से जवाब दिया। दक्ष की बात सुन ईशान निरुत्तर सा हो गया और सोचने लगा, दोनों बच्चे इतने छोटे हैं लेकिन इनमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। बिना झिझके कितनी दृढ़ता और समझदारी से डॉक्टर मिली को ही अपना डैडी भी बता रहे हैं। ईशान चुप अपने ख्यालों में गुम देख श्री ने कहा, सर, आपकी बात पूरी हो गई हो तो क्या हम जा सकते हैं? हाँ, नहीं, अभी बैठो। अपने ख्यालों से आपने मुझे किस लिए बुलाया था? दक्ष ने पूछा। हाँ, दरअसल तुम्हारी प्रिंसिपल तुम्हारी काफ़ी तारीफ कर रही थी, इसीलिए तुमसे मिलने का मन हुआ। ईशान को कोई बात नहीं सूझी तो जो तुरंत समझ में आया वह उसने बोल दिया, लेकिन दक्ष तो क्लास में हमेशा फर्स्ट नहीं आता है, कभी कभी मैं भी फर्स्ट आती हूँ। तो क्या प्रिंसिपल मैम ने मेरी तारीफ नहीं की? श्रीमा ने इतनी मासूमियत से आंखें नीचे कर पूछा कि ईशान को हंसी आ गई। उसने हंसकर श्रीमा को स्नेह से अपने और करीब लाते हुए कहा, तुम्हारी भी तारीफ की थी, लेकिन दक्ष की थोड़ी सी ज़्यादा की थी। ईशान अब अपनी ही कही बात में फंस चुका था और एक झूठ के बाद दूसरा झूठ बोल रहा था। वैसे मैं जानती हूँ कि आप दक्ष से क्यों मिलना चाह रहे थे। श्री ने शरारत से हंसते हुए कहा, तो बताओ क्यों मिलना चाह रहा था? क्योंकि दक्ष का चेहरा आपसे एकदम सेम टू सेम मिलता है, इसीलिए श्री बोली। श्री की इस बात पर ईशान थोड़ा छेप गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर थोड़ा सोचकर बोला, हाँ, ऐसा ही नहीं है, हम दुनिया बहुत बड़ी है और कोई दो लोगों के चेहरे आपस में मिल भी सकते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं होती। सर, क्या हम लोग अब जाएं? बेल बज गई है और क्लास स्टार्ट हो गया होगा, दक्ष ने पूछा। ईशान के पास अब कहने या पूछने को कुछ नहीं था, इसीलिए उसने बोल दिया, ठीक है जाओ। लेकिन जब दोनों बच्चे उठकर जाने लगे तो ईशान का मन किया कि दोनों को पास बुलाकर सीने से भी खूब प्यार करे। फिर उसने अपनी भावनाओं पर जैसे तैसे काबू किया और जिधर बच्चे गए थे उधर देर तक चुपचाप देखता रहा। इसके बाद ईशान ने कुछ देर
और स्कूल में रहकर कुछ ज़रूरी फाइल्स देखी और जब जाने लगा तो प्रिंसिपल से बोला, दक्ष और श्री का खास ख्याल रखना। मुझे अपने ऑर्डर्स के लिए कोई क्लियरिफिकेशन सफाई देने की आदत नहीं। सो फॉलो माय ऑर्डर्स ओनली। ओके श्योर सर, प्रिंसिपल ने आज्ञाकारी एम्प्लॉय की तरह सर झुकाकर कहा। स्कूल से निकलकर ईशान अपने आप में नहीं था। उसने श्री को जवाब तो दे दिया था कि फेस का मिलना एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन बच्चों के प्रति उसके मन में भी जो खिंचाव और प्यार उमड़ रहा था उसे वह झुटला नहीं पा रहा था। वह खुद को अंदर से उलझा हुआ महसूस कर रहा था। कार में बैठे बैठे उसके दिमाग में भूतकाल की रील सी चल रही थी। अचानक उसके दिमाग में बात आई कि कहीं ये दोनों उसके ही तो बच्चे नहीं। इस ख्याल से यह बेचैन हो उठा। वह अब सच्चाई की तह में जाना चाहता था। अपने मन में उठ रहे हर एक सवाल का जवाब जानना चाहता था कि डॉक्टर मिली उनसे अपना चेहरा छुपाकर क्यों मिलती है। इन बच्चों के प्रति उनके मन में इतना खिंचाव सा क्यों है। इनके पास बैठने मात्र से अलग तरह की खुशी क्यों महसूस उसे एक अलग तरह हो रही थी। मिली आज खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। संजय की बातों ने उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया था। वह सभी पेशेंट ने से हंसकर उनके हालचाल पूछ रही थी। काफ़ी ब्रेक में संजय ने मिली के पास आकर कहा, डॉक्टर मिली, क्या आप बेटर फील कर रही हैं? हाँ, पर एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? पूछिए। आज बर्ड में राउंड के समय ने में अपने असिस्टेंट को मिस किया? हाँ, बिजी था वह। संजय को अचानक ख्याल आया कि उसने कहा था कि इस हॉस्पिटल में आने का उसका उद्देश्य डॉक्टर मिली का असिस्टेंट भी है, और मिली अभी यह पूछ रही है क्योंकि वह आज उसके साथ न होकर अपने इंटरनल मेडिसिन के वार्ड में चला गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप अपने असिस्टेंट को एक दिन के लिए माफ़ नहीं कर सकती हैं? कर सकती हूँ, अगर असिस्टेंट कोई जेन्युइन प्रॉब्लम बताए तो। यह बेचारा असिस्टेंट कुछ सीरियस पेशेंट के जाल में फंस गया था। संजय ने अपने सीने पर हाथ रखकर कुछ इस अंदाज में कहा कि मिली को हंसी आ गई। डॉक्टर संजय, आप इतने कूल कैसे लगते हैं? मुझसे दोस्ती करने के बाद आप भी रहने लगेंगी कूल? डॉक्टर मिली, अच्छा ये बताइए, आप इस संडे फ्री हैं? हाँ, घर पर ही रहूँगी। ना डॉक्टर मिली, घर पर नहीं, हम बच्चों को लेकर किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे। मंजूर? ठीक है, पर आप बच्चों से परेशान भी हो सकते हैं। आपको उनकी आदत नहीं मालूम? मिली ने नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहा, बच्चों के साथ एंजॉय किया जाता है, उनसे परेशान नहीं हुआ जाता। कहते हुए संजय उदासी में कहीं खो सा गया। मिली संजय के उदास चेहरे को देखकर घबरा गई और बोली, क्या बात है डॉक्टर संजय, मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ बीते हुए पल याद आ गए। क्या आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे?